आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की ज़ियारत कर लेंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह आले की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह आले है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क के अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार अबीदो जाहिद थे। आपका अस्ताने मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अली की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह ही आले अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आप इबादतगाह बनाई थी वही ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह ही आले चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उठ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ही आले ने वहां से हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वह वहीं उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वह लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ही आले कि वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह आले की मज़ार ए पाक मौजूद है। तो दोस्तों, यह अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह तल्लाह उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपने तो बहुत ही करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वह बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामात, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्चे औलिया जो अल्लाह औलिया से मोहब्बत करते हैं वह लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह ही आले, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह ही आले है। आपका आस्ताना ए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह ही आले बड़े ही शान और मक्कम वाले बुजुर्ग गूंजे हैं। आपसे बेशुमार करामत का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सईद रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाही आले ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उससे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुन चुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है,
यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उनको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही आले उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! यह करामात देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सब चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह! दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था यह सब सैयद रहमतुल्लाह आलिया शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही आले का मजार ए अक्साद है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो स्यारियत, तरक्रियात, माकरिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी आपकी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लुकब तजे मजार था। पहले वह तैयार नहीं हुई, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही आले शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। यह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? यह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाएं। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा। यानी यह जो परेशान है, कल वह हल हो जाएगा और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह! तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की करामात, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज्यादातर अजाब में डालते हैं, और वो है सुध खाना और कत्ल करना। अल्लाह को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके बनाई हुई चीजों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज्यादती दिखाएं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें
अल्लाह तबारक व ताला आपको इसका अज्र व सबब जरूर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।